हेलो गाइज, कैसे हो। आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से आए हुए हैं और मैंने आपसे वादा किया था कि राजस्थान के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो सारे मैं लेके आऊँगा ताकि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलते रहेंगे। जो ये पेपर हुआ था ग्राम सेवक एंड हॉस्टल सुप्रिटेंडेंट 18/12/2016 को, इस पेपर में सारे क्वेश्चन आए थे। एक एक करके सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, राज्यपाल की अनुस्थिति में उसके जो अगर राज्यपाल अनुपस्थित है तो उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है, तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सेकंड की हम बात करेंगे, नीचे दिए गए दो व्यक्तियों का विचार आपको करना है। एक कथन दिया गया है और दूसरा कारण दिया गया है। कथन सही है, कारण सही है या गलत है, या फिर उसकी व्याख्या करता है या नहीं करता, इसका आपको बताना है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे, कथन ए दिया गया कि राज्य का राज्यपाल अपने पद पर राष्ट्रपति की इच्छा प्रेरित ही रहता है, तो बिल्कुल ये सही है, कथन ए सही हो गया। लेकिन कारण आर की हम बात करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पे डी हमारा उत्तर रहेगा। थर्ड की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे अनुच्छेद दिए गए, अनुच्छेद आप सभी को पढ़ने चाहिए, हर एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद दिए गए इनमें से आपको गलत आपको चुनना है कि कौन से अनुच्छेद का उसके अंदर किस का जो व्याख्या मिलती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति, बिल्कुल ये सही है। इसमें अगर देखें तो ये गलत हो जाएगा, राज्यपाल की नियुक्ति होती योग्यताएं, जो कि अनुच्छेद 156 जो कि गलत होगा। बाकी सारे सही है, तो सी हमारा उत्तर रहेगा क्योंकि हमें असुमेलित को चुनना था। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय है, या फिर राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, या अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को कुछ लेख जारी करने का अधिकार है, या फिर भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। इनमें से आपको सही को चुनना है। इन चारों में से कौन से सही है, तो पहला गलत है, उसके अलावा 2 भी सही है, 3 भी सही है और 4 भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए उत्तर रहेगा, 2, 3 और 4 सही है, बाकी एक गलत हो जाएगा। 5 की हम बात करेंगे, राज्य मंत्रिपरिषद की जवाबदेही होती है, किसके प्रति जवाबदेही रहती है, मंत्रिपरिषद की, तो राज्य विधानसभा के प्रति। 6 की हम बात करेंगे, अधोलिखित राज्य सचिव में स्थित पदों को नीचे दिए गए कूट की सहायता से पद सौंपने क्रम उच्चतर से निम्नतर में नियोजित करते हुए सही उत्तर का चयन आपको करना है। सचिव, उप सचिव, विशिष्ट सचिव या सहायक सचिव। तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इसके आधार पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले सचिव, उसके बाद में विशिष्ट सचिव, उसके बाद में उप सचिव और उसके बाद सहायक सचिव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 7 की हम बात करेंगे, अधोलिखित में कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है, तो जिलाधीश का कौन सा कार्य नहीं है, आयकर का एकीकरण जो कि नहीं है, बाकी देखा जाए तो ये भी है, ये भी, ये भी है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करेंगे, बलवंत राय मेहता समिति थी किस कार्य पे, बलवंत राय मेहता समिति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पे। ऑप्शन ए इसका उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करेंगे, निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 73वें संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद को जोड़ा गया था, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 243 से 243 ओ तक। क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था है किस प्रकार की, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे, राज्य विधानसभा के बारे में अधोलिखित पे विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देखा जाए तो इसका समय काल 5 वर्ष का होता है, ये भी सही है।
और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, ये गलत हो जाएगा। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, यह सही है। और राज्यपाल के द्वारा इसके विघटन का अधिकार है, ये भी सही है। तो 11वें का 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करेंगे। सूची 1 और 2 आपको दी गई है। एक तरफ लिफ्ट नहर और दूसरे तरफ उस लिफ्ट नहर से कौन से जिले को लाभ प्राप्त हो रहा है, तो इसका उत्तर आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जयनारायण व्यास जिसका जोधपुर और जैसलमेर हो जाएगा। उसके अलावा चौधरी कुंभाराम ये हो जाएगा हनुमानगढ़ और चूरू। 3 और 4 ऑप्शन है, हमें उत्तर मिल गया 12वें का ऑप्शन है। 13वें की हम बात करेंगे। नीचे दिया गया सुमेलित करना, एक तरफ खनिज और खनन क्षेत्र दिया गया है, तो जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 13 का जो अगर देखा जाए तो पन्ना का यहाँ पे देखिए, पन्ना तांबा और मैग्नीज तांबा का तो हो जाएगा कोलन और भगोनी, ये तो ठीक है। उसके अलावा अगर हम मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज का हो जाएगा, मैग्नीज का भी लिलवानी और कालूखुंटा ही होगा। उसके अलावा तांबड़ा की बात करें तो इसका भी राजमहल और बागेश्वर, यानी ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रिको, आरएफसी या राजसिको आदि की द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर इस श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित किए गए। ये 2016 का एग्ज़ाम था, तो उस हिसाब से आप लोग आंसर जल्दी से बता दीजिए। अगर ऑप्शन को देखा जाए तो जोधपुर, पाली, अजमेर और अलवर होगा ऑप्शन डी। 15वें की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, इनमें से आपको चुनना है। इनमें कौन से कथन सही है। राज्य में जनसंख्या 10 की वृद्धि 1991-2011 के तहत ये गलत है। राज्य में जनसंख्या का अंतर 1901 से 2011 में दौरान 6 गुना अधिक बढ़ा, ये सही है। अगर हम 3 की बात करेंगे तो राज्य में लिंगानुपात की प्रवृत्ति 1901 से 2011 के दौरान एक समान रही थी, ये गलत है। और उसके अलावा राज्य में साक्षरता दर 1951 से 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है, ये सही है। तो 2 और 4 उत्तर हो जाएगा 15वें का बी। 16वें की हम बात करेंगे। यहाँ पे भी आपको 2 सूची मिलती है और एक तरफ आपको दिया है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति का प्रतिशत 2011 से और प्रमुख आवास क्षेत्र। तो अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे अगर ऑप्शन को देखा जाए, मे बी ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, क्योंकि जो इससे आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा, तो ये क्वेश्चन जो है चयन बोर्ड के द्वारा डिलीट किया गया था। 17 की हम बात करेंगे। मिलान, राजस्थान की एक तरफ जनजातियाँ दी गई, उनके प्रमुख आवास क्षेत्र दिया गया। तो सहरिया, ग्रासिया, डामोर और मीणा सबसे ज़्यादा कौन से जिलों में आवास है, तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा। सहरिया की अगर मैं बात करूं तो बारां और कोटा में हो जाएगा, और ग्रासिया की अगर हम बात करूं तो उदयपुर और सिरोही हो जाएगा, यानी 3-2 ऑप्शन बी हमें उत्तर मिल गया। 17वें का बी होगा। 18वें की अगर हम बात करें, इनमें से कौन से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है। संशोधित क्षेत्र विकास, उपागम एवं क्लस्टर योजना, राजस्थान आजीविका मिशन आरमोल और मेवात डोंग एवं मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, या स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी SGSY। तो 18 का राइट आंसर देखा जाए तो 2, 3 और 4 ये इससे प्रत्यक्ष संबंधित नहीं है, बाकी एक को छोड़ के, तो इसका बी राइट आंसर होगा। 19 की हम बात करें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति में कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए थे 2011 के अनुसार। 19 का राइट आंसर हो जाएगा 33 लाख, ऑप्शन ए। 20वें की हम बात करेंगे। राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन यानी NSSO के वर्ष 2011-12 के 68वें दौर के अनुसार राजस्थान में सामान्य स्थिति समायोजित के अनुसार बेरोजगारी दरों के संबंध में निम्न में से कौन से तथ्य सही है या जो भी है, तो जल्दी से आप लोग उत्तर दीजिएगा।
तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 0.9% पुरुष बेरोजगार हैं, ये ठीक है। शहरी क्षेत्रों में कुल श्रम शक्ति के 3.2% पुरुष बेरोजगार है, ये भी ठीक है। और नेक्स्ट की हम बात करें, संपूर्ण राज्य में कुल श्रम शक्ति के 3.1%, ये गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत है, ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। 21वें की हम बात करेंगे, राजस्थान में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार यानी SGSY में 1 अप्रैल 1999 से निम्न में से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। कौन से विकास कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो इसमें देखा जाए तो 1 को भी शामिल किया गया है, 2 को भी किया गया है, और 3 गंगा कल्याण योजना इसको भी किया गया है, और जवाहर रोजगार योजना इसको नहीं किया गया। तो 1, 2, 3 ये हो जाएगा, चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए उत्तर रहेगा। 22वें की बात करेंगे, सी रंगराजन विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट 2014 के अनुसार वर्ष 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में लगभग कितने व्यक्ति निर्धन आंके गए? 22, तो 1.51 लाख, यानी ऑप्शन बी। सुरेश तेंदुलकर विधि के अनुसार राजस्थान के लिए प्रीकलित निर्धनता अनुपातों से प्राप्त कौन से निष्कर्ष सही पाए गए? इस पेपर में जनसंख्या से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनमें से कौन से जो निष्कर्ष वो सही है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ये नहीं है, और सेकंड की हम बात करें तो ये सही है, और थर्ड की बात करें ये भी सही है, और फोर्थ की बात करेंगे तो ये भी सही है। तो डी उत्तर हो जाएगा 23 का डी। 24 की हम बात करेंगे, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों में संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 24 का जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित हैं, ये गलत है। दूसरे की बात करेंगे, ये ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, यानी 2, 3, 4। 24वें का हो जाएगा ऑप्शन ए। 25वें की हम बात करेंगे, राजस्थान में की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य, नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। आप लोग भी आंसर दीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये प्रश्न भी चयन बोर्ड ने डिलीट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए इनमें से हमारा उत्तर नहीं मिल पाएगा, तो 25वें क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था आंसर की के अंदर। 26वें की हम बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 दो दी गई है, और एक तरफ मिट्टी के प्रकार और दूसरी तरफ जलवायु प्रदेश दिया गया है। इरिडीसॉल्स, इंसेप्टिसॉल्स, एल्पिसॉल्स एंड वर्टिसॉल्स, और इनका यहाँ पे जलवायु प्रदेश दिया गया है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा। तो इरिडीसॉल्स ये हो जाएगा सूचक एंड अर्धसूचक, और इंसेप्टिसॉल अर्धसूचक एवं आर्द्र, और एल्पिसॉल्स हो जाएगा उप आर्द्र एवं आर्द्र, वर्टिसॉल हो जाएगा आर्द्र एवं अति आर्द्र। तो 26वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3, 4। 27वें की हम बात करेंगे, वैधानिक स्थिति 31 मार्च 2011 के अनुसार राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए। कौन से कथन सही है? कुल वन क्षेत्र आरक्षित तो सुरक्षित वनों में इस तरह जो दिया गया, जो कि गलत है। राज्य में सबसे अधिक वन उदयपुर, ये ठीक है। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित करोलीवार, ये भी ठीक है, और सबसे अधिक वर्गीय, ये भी ठीक है। तो यानी 2, 3, 4 यहाँ पे सही होगा, यानी 27वें का बी हो जाएगा राइट आंसर। 28 की हम बात करेंगे, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों स्थित अन्य मरुस्थलों में सर्वथा भिन्न है, और मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? 28 का उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अतिचारण, अतिहयन, निर्वलीकरण एवं मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ में प्रसारित होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 29 की हम बात करेंगे, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं? 29 का राइट आंसर हो जाएगा 2002-2003 के बीच में, ऑप्शन ए इसका उत्तर रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 का आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है, देखते कितने स्टूडेंट ने इसका सही उत्तर दे पाते हैं। इनमें से बंजर भूमि विकास के संबंध में कथनों का परीक्षण करना है, और नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनना है। आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।